मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ कहानियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जो कहानियाँ आम कहानियों जैसी नहीं है, जिसमें एक राजा था, एक रानी थी। तो ये ऐसी कहानियाँ हैं जिनका दर्दनाक अंत बदले और मर्डर के साथ हुआ है। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है मराठा क्वीन, जिसमें मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आपके सामने पेश होती हूँ, वो कृपया सब्सक्राइब करें। तो मेरी आने वाली वीडियोस आपको रोज़ दिखाई देंगी। धन्यवाद। रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी है जिनका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं रहता है। आज हम आपको देश की ऐसी 5 लव स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रेम कहानियों पर आधारित कई फिल्में हम सभी देखते हैं। फिल्मों में दर्शकों के मिजाज के हिसाब से प्रेम कहानियों में ट्विस्ट दिए जाते हैं और फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक उसकी एंडिंग तक की जाती है। लेकिन आज हम बात रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की नहीं, बल्कि रियल लाइफ की उन लव स्टोरीज की कर रहे हैं जिसकी एंडिंग ना तो स्क्रिप्टेड है और ना ही इसके ट्विस्ट में किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी है जिनका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं रहा है। तो चलिए पहली कहानी देखते हैं, नैना साहनी हत्याकांड। रियल लाइफ की 1995 लव स्टोरी की कहानी आपने मूवी देखी होगी। आज यह बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। इस साल 2 जुलाई को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जो कुछ भी जला उसमें जलकर खाक हो गई एक प्रेम कहानी की सुनहरी इमारत। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस वारदात में मुख्य आरोपी था उस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा। सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी नैना साहनी की निर्मम हत्या कर उसे तंदूर में जला दिया। सुशील ने नैना से लव मैरिज की थी, लेकिन उसे शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर पार्टी के ही एक नेता मतलूब करीम के साथ है। एक दिन उसने नैना को मतलूब से फ़ोन पर बातचीत करते देखा और फिर वो इस कदर बौखला उठा कि उसने उसी रात अपने ही प्रेम कहानी का अंत कर दिया। उसने नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर लाश ठिकाने लगाने के मकसद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर की आग में उसे भूंज डाला। बाद में अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में सुशील गिरफ्तार हुआ और आज वो उम्र कैद की सज़ा काटा है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी जो सुनने के बाद अपने शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं और ऐसी एक सिसक सी उठती है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। ऐसी ही और 4 कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए अभी एक दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं जो है शिवानी भटनागर हत्याकांड। साल 1999 में इस प्रेम कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ है। यह कहानी है तेज तर्रार महिला पत्रकार शिवानी भटनागर की। कहा जाता है कि शिवानी और उस वक्त हरियाणा पुलिस में आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा के बीच संबंध काफ़ी नज़दीकी थे। शिवानी की मौत 23 जनवरी को शिवानी भटनागर की पूर्वी दिल्ली स्थित उनके निवास पर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि शिवानी ने आईपीएस आरके शर्मा पर शादी का दबाव बनाया था और कहा था कि अगर वो उससे शादी नहीं करेंगे तो उनके साथ अपने संबंधों की बात को वो सार्वजनिक पब्लिक में कर देंगी। इसके बाद आरके शर्मा के इशारे पर ही शिवानी को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे इस मामले में पुलिस ने आरके शर्मा को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में रविकांत शर्मा, श्री भगवान शर्मा, सत्यप्रकाश
और प्रदीप शर्मा को 18 मार्च 2008 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन बाद में अक्टूबर 2011 में रविकांत और 2 अन्य को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। यानी इस लव स्टोरी के एंड तक यह सही पता नहीं चल सका कि शिवानी भटनागर को आखिर किसने मारा। तो ऐसे बहुत बार होता है दोस्तों कि बहुत खोज की जाती है, लेकिन कभी कभी एंड तक पता नहीं चलता कि आखिर में हत्यारा था कौन। तो ऐसे ही इस कहानी में हुआ था। तो अभी एक तीसरी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, नीरज ग्रोवर हत्याकांड। ध्यान से सुनिए। असल ज़िंदगी में खौफनाक अंजाम तक पहुँचने वाली प्रेम कहानियों का जिक्र हो और साल 2008 के नीरज ग्रोवर और मारिया सुसीराज की प्रेम कहानी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी दक्षिण की फिल्मों में एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रही मारिया सुसीराज की दोस्ती एक प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर से काफ़ी गहरी थी। कहा जाता है कि यह दोस्ती जल्दी ही एक प्रेम कहानी बन गई। हालांकि शायद ही इन दोनों ने सोचा कि उनकी प्रेम कहानी का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। 7 मई 2008 को मुंबई के मलाड स्थित मारिया के अपार्टमेंट में नीरज ग्रोवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि 6 मई की रात नीरज और मारिया इस अपार्टमेंट में एक साथ थे, लेकिन अचानक 7 मई की अगली सुबह मारिया का मंगेतर मैथ्यू जेरोम यहाँ आ धमका। नीरज को मारिया के बेडरूम में सोता देख मैथ्यू गुस्से से लाल हो गया और उसने नीरज की हत्या कर दी। हत्या के बाद मारिया और मैथ्यू जेरोम ने नीरज के लाश के करीब 300 टुकड़े कर उसे एक सुनसान जंगल में जला दिया। इस मामले में बाद में मैथ्यू को हत्या का दोषी पाया गया, जबकि मारिया सुसीरेजा पर हत्या में मदद करने का आरोप साबित हुआ। तो अब एक चौथी और एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी केस। इस केस को इंडियन हिस्ट्री की सबसे यादगार और दिलचस्प केस कहा जा सकता है। के.एम. नानावटी भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। बला की खूबसूरत और इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सेल्विया से नानावटी की मुलाकात साल 1949 में इंग्लैंड में हुई थी। दोनों के बीच प्यार की पिंगे बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। कवास मानेकशॉ नानावटी अपनी बीवी के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन इस बीच नानावटी की पत्नी सेल्विया को मुंबई के एक अय्याश बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से मोहब्बत हो गई। 3 बच्चों की मां सेल्विया ने प्रेम आहूजा से शादी करने की बात कही, लेकिन प्रेम ने इससे साफ इनकार कर दिया। सेल्विया ने अपने और प्रेम आहूजा के रिश्ते के बारे में नानावटी को सब कुछ सच सच बता दिया। सेल्विया ने बताया कि प्रेम उनसे शादी नहीं करना चाहता। 27 अप्रैल 1959 को नानावटी ने अपनी पत्नी और बच्चों को थिएटर के बाहर यह कहकर छोड़ा कि वो फिल्म देखे और वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसके बाद नानावटी सीधे बॉम्बे हार्बर पहुँचे। उन्होंने कुछ बहाना बनाकर बंदूक और गोलियां अपने साथ ले ली और प्रेम आहूजा के घर जाकर उसके बेडरूम में घुसे और उसे गोली भी मार दी। इसके बाद नानावटी ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। इस केस के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त नौसेना, स्थानीय अखबार और हजारों लोग नानावटी को सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग उन्हें बेगुनाह मानते थे। 23 सितंबर 1959 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। जूरी ने जब नानावटी केस की सुनवाई की, उस वक्त जूरी के 8 सदस्य नानावटी के पक्ष में थे और एक विपक्ष में भी था। इस केस के बाद से ही जूरी सिस्टम को भी खत्म कर दिया। जूरी ने नानावटी के पक्ष में फैसला सुनाया।
बाद में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, जहां नानावटी को जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद नानावटी अपने परिवार के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। साल 2003 में उनकी मौत हो गई। यहाँ आपको याद दिला दे कि साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी रुस्तम, आपने देखी होगी शायद। वो फिल्म का किरदार कवास मानेकशॉ नानावटी से ही प्रभावित था। अभी पहुंचते हैं पांचवी कहानी, जो है मेरी आखिरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसे भी आप गौर से सुनिए। शिकंजे में था गोकुल माचरी। यह प्रेम कहानी एक महिला की मौत और उसके प्रेमी के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने पर जाकर खत्म होती है। बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोकुल माचरी ने सितंबर 2015 में बेंगलोर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक फर्जी फ़ोन कर धमकी दी थी कि बेंगलोर और दिल्ली के विभिन्न विमानों में बम प्लांट किया गया है। उस वक्त एक अनजान फ़ोन कॉल से मिली धमकी के बाद खलबली मच गई थी। सुरक्षा के मद्देनज़र कई उड़ानों को तत्काल रद्द कर दिया गया था। हालांकि बाद में जांच के दौरान यह पाया गया कि विमान में बम होने के बाद महज एक अफवाह थी। लेकिन यह जांच यही खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता लगाया तो ये नंबर जोश नाम के एक शख्स का निकला। पुलिस तत्काल जोश के पास पहुंच गई, लेकिन पुलिस उस वक्त यह जानकर हैरान रह गई, यह फ़ोन कॉल जोश ने नहीं किया था। जांच जब आगे बढ़ी तो इस बात का खुलासा हुआ कि जोश के जिगरी दोस्त गोकुल माचरी ने जोश को फंसाने की खातिर उसके नाम से यह सिम कार्ड लेकर जांच जब आगे बढ़ी तो इस बात का खुलासा हुआ कि जोश के जिगरी दोस्त गोकुल माचरी ने जोश को फंसाने की खातिर उसके नाम से ये सिम कार्ड लेकर फ़ोन कॉल किया था। दरअसल इस साजिश के पीछे था लव ट्रायंगल। गोकुल जोश की बेहद ही खूबसूरत पत्नी से कॉलेज के दिनों में प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। उसकी मंशा थी कि वो जोश को इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे और खुद उसकी पत्नी का हमदर्द बने, बाद में उससे शादी रचा ले। लेकिन इस मामले में गोकुल के पकड़े जाने के बाद भी अभी एक और भयानक सच्चाई का खुलासा होना बाकी था। गोकुल ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में बताया कि अपनी दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए ही उसने अपनी पत्नी की हत्या भी की थी। उसने अपनी पत्नी की साल 2014 में हत्या कर दी थी। इस मामले में गोकुल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे कैद है। तो दोस्तों, ये थी ऐसी आज की 5 कहानियाँ जो बताते वक्त मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा सा दिल में कहीं पर डर पैदा हो रहा है और लगता है कि शायद ये कहानियाँ सुनकर अगर किसी के जीवन में कोई ऐसे गलत ख्यालों से पीड़ित है या कोई ऐसे गलत ख्याल भी लेकर चल रहा है तो वो कृपया उसके पीछे ना जाए, क्योंकि हर गलत का अंजाम गलत ही होता है। कितना भी आप गलत सही करो, आखिर में वो गलत ही होता है और क्राइम क्राइम ही होता है। इसलिए जितना क्राइम से बचे उतना ही हमारे लिए, एक आम नागरिक के लिए, उसकी नागरिकता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं मराठा क्वीन आपके लिए ये कहानियाँ लेकर आई और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और उसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। आप जहाँ भी इसको शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मराठा क्वीन के जो वीडियोस है और किसी ने देखने चाहिए, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियोस को। तो मेरी जो रेगुलर वीडियोस मैं डाल रही हूँ वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।
बाय, टेक केयर।